जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हमारे पास बीसीसी 2021 में पूछे गए एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मतलब हुआ कि जब स्टूडेंट एग्जाम दे के आते हैं तो वे हमें फ़ोन करके या क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, तो यह क्वेश्चन जो है वहीं से लिया गया है। तो खैर आप लोग को क्वेश्चन से मतलब है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है 2021 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बीसीसी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने एक दो वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कि किस प्रकार से कृषि का इतिहास है, किस प्रकार से कृषि की शुरुआत हुई और कौन कौन सी फसलें की बुआई यानी कि खेती कब स्टार्ट हुई। तो उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देखें। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर से क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग वीडियो में बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर को सर्वप्रथम किस देश ने बनाया। इस क्वेश्चन को मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कृषि की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कौन कौन सी फसलों की खेती कब से स्टार्ट हुई, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रैक्टर की मतलब कि ट्रैक्टर को सर्वप्रथम जो है 1892 ईस्वी में यूएसए ने बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1892 ईस्वी में यूएसए ने बनाया। ठीक है, यूएसए का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का उदाहरण क्या है। मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स मतलब कि उसमें मिलाने का काम करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल पूछा गया था। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। एक होता है राइजोबियम, एक होता है एजेटोबैक्टर, ठीक है। एक और आप लोग लिख लीजिए, एक होता है क्लोस्ट्रीडियम, CLOSTRIDIUM, ठीक है। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। आगे हम बात करते हैं केला का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो केला का उत्पत्ति स्थल मतलब कि ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो ये है साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। और धान का भी कहाँ है, धान का भी है साउथ ईस्ट एशिया यानी कि SEAC। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन का कि मुर्गी में बहुत हानिकारक रोग कौन है। तो मुर्गी में एक रोग लगता है, उसका नाम है रानीखेत। वो किससे होता है, तो वो होता है वायरस से, VIRUS। वायरस का मतलब होगा विषाणु, ठीक है। विषाणु से यह रोग लगता है, तो यह जो मुर्गी का बहुत हानिकारक रोग है। अगला क्वेश्चन है गहरी जल वाली फसल का उदाहरण है। मतलब कि गहरी जड़ वाली यानी कि डीप रूटेड क्रॉप, ठीक है, डीप रूटेड क्रॉप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, अरहर, कपास, जौ और ज्वार, ठीक है। अरहर, कपास, जौ और ज्वार, ये 4 एग्जाम्पल हैं जिनका रूट जो है नीचे गहराई तक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी बीज वाली फसल का उदाहरण है। देखिए मतलब कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनका बीज जो है और फसलें की अपेक्षा बड़ा होता है। तो एक तो नॉर्मल आप लोगों को पता होगा, मक्का हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, कपास हो गया और अंडी हो गया। इस पांचों का बीज जो है, ठीक, अंडी का मतलब कैस्टर हो गया, इस पांचों का बीज जो है बड़ा होता है। आगे है कि कौन मृदीय जल स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। जब हम लोग जो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जो है मृदीय जल 3 प्रकार का होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर। तो इसका आप लोग आंसर अभी लिख लीजिए कि जो है ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, HYGRO, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये दोनों प्लांट के लिए क्या होता है, अनअवेलेबल होता है। तो अगर पूछ देगा कि कौन सा जल प्लांट के लिए अनअवेलेबल मतलब कि अनुपस्थित होता है, तो वही हो जाएगा
हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब होता है आर्द्रता ग्राही जल, और ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब होता है गुरुत्वीय जल, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है धरती के नीचे जाके जमा हो जाता है, जहाँ तक प्लांट का रूट पहुँच नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल। आगे है मृदा में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होगा 20.3%। ठीक है, उसके बाद है बिहार में प्रथम आम के संकर किस्म कौन है। तो आप लोग लिख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा महमूद बहार, महमूद बहार। ठीक है, आगे कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है। देखिए, अंतर्वर्ती खेती का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ किसी एक ही खेत में पंक्ति विधि से, पंक्ति का विधि का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं ए और बी कोई क्रॉप है, तो हम एक पंक्ति लगाएंगे एक क्रॉप का, फिर लगाएंगे बी क्रॉप का, फिर लगाएंगे एक क्रॉप का, फिर लगाएंगे बी क्रॉप का। ठीक है, तो या तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न हो सकता है, या हो सकता है कि दो पंक्ति में हम लगा दें एक क्रॉप का, ठीक है, एक पंक्ति बी क्रॉप का, फिर जो है दो पंक्ति एक क्रॉप का, फिर जो है एक पंक्ति बी क्रॉप का, मतलब कि अलग अलग रो उसमें मेंटेन होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंतर्वर्ती खेती। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल मिस्टेक दिया हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा कि मक्का और मूंग अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है। इसके अलावा जो है अरहर और मूंगफली भी है, आप लोग लिख लीजिए अरहर और मूंगफली, अरहर और मूंगफली हो जाएगा। उसके अलावा गन्ना और आलू हो जाएगा। ठीक है, गन्ना और आलू हो जाएगा, मक्का और आलू भी हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा गन्ना और भिंडी। तो ये सभी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को जो हमेशा याद रखना है, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, नींबू की कटाई छटाई किस माह में की जाती है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि फल तुराई के बाद। ठीक है, मतलब आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट, फल तुराई के बाद, फल तुराई के बाद। आगे हम बात करते हैं नोरिन 10 जीन किस फसल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन को मैंने जो है उस वीडियो में भी बताया था कि धान में हो जाएगा DGU जेन और गेहूं में हो जाएगा नोरिन 10। ठीक है, तो नोरिन 10 क्या हो जाएगा गेहूं में, वही अगर धान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा DGU जेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी सबसे अधिक किस क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है, तो ये हो जाएगा कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो लाल मिट्टी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, इसको आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, भेड़ का कौन सा किस्म मांस और ऊन दोनों के लिए पाला जाता है। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कि दक्कनी। ठीक है, DECCAN है, दक्कनी, गंजाम और मुजफ्फरनगरी, मुजफ्फरनगरी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15, गोवा राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गोवा राज्य में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग लिख लीजिए कि जो है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और रेतीली मृदा, रेतीली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग, मतलब कि किसका उपयोग औजार के रूप में किया गया था। तो इस क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि वैदिक काल में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो खोज हुआ था वो हुआ था लोहा। ठीक है, जब लोहा बन गया तो लोहा का उपयोग जो खुरपी, कुदाल, हल और विभिन्न यंत्र बनाने में किया जाने लगा, क्योंकि लोहा क्या होता है, लोहा बहुत कम घिसता है। ठीक है, तो और लोहा का आविष्कार कब हुआ 1400 BC में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे आलू की खेती कितने ईसा पूर्व में स्टार्ट हुई। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं और सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आलू की खेती जो है मैंने उस वीडियो पर भी बताया था कि जो है 3500 BC में, ठीक है। आलू जो है 3500 BC में, मक्का जो है वो 4400 BC में, धान की खेती जो है 2200 BC में कहाँ भारत में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आगे भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया। जब हम लोग आगे का चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन सभी क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर फिलहाल आप लोग लिख लीजिए कि भारत को जो है कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया। भेड़ का कौन सा मतलब किस्म यानी कि ब्रीड सिर्फ ऊन के लिए पाला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ये हो जाएगा चोकला, ओविकालीन और ठीक है, इस दोनों को आप लोग लिख लीजिए।